हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ 12 सेंटेंस लाया हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा ये सेंटेंस देखने से पहले मेरा जो चैनल है, अगर आप नया व्यूअर हो तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो क्लास जो है इसे पहले से मतलब शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो मैं शुरू करता हूं। आज का विषय है यूज ऑफ हैज़ टू। ही, शी, इट, इसके बाद नेम आएगा। ये सब के पीछे हैज़ टू यूज किया जाता है। हैज़ टू चाहिए, होगा, करना चाहिए, तुम्हें वो काम करना चाहिए, मतलब ये तुम्हें अगर हम यूज़ करें तो हैव टू। अगर वो इसे करना चाहिए मतलब चाहिए था तो इसे हैज़ टू, हैड टू यूज़ किया जाता है। और हैड टू, आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, ये सब के पीछे हम ये सब के सामने मतलब हैड टू हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। उसे जाना होगा, उसे जाना होगा। ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू गो, उसे जाना होगा। ही हैज़ टू गो, उसे जाना होगा मतलब उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे जाना होगा। ही हैज़ टू गो। तन्नू को पढ़ना होगा, तन्नू को पढ़ना चाहिए मतलब पढ़ना होगा, ये ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है तो कंपल्सरी है। तन्नू को पढ़ना चाहिए। तन्नू हैज़ टू रीड, तन्नू हैज़ टू स्टडी बोलने से भी चलेगा। तन्नू हैज़ टू स्टडी, तन्नू को पढ़ना चाहिए मतलब तन्नू को पढ़ना होगा। पढ़ना होगा और पढ़ना चाहिए, ये दोनों सेम सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें शुड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैज़ टू यूज़ करने से इसको मतलब ये कंपल्सरी, बाध्यतामूलक समझते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। पायल को जल्दी उठना होगा, पायल को जल्दी उठना होगा। ये सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलेंगे पायल हैज़ टू गेट अप अर्ली। पायल हैज़ टू गेट अप अर्ली। उसे काम पे जाना होगा, उसे काम पे जाना होगा, ये इसका इंग्लिश होगा ही हैज़ टू गो टू वर्क, ही हैज़ टू गो टू वर्क। ही हैज़ टू गो टू वर्क। उसे जाना था, यहाँ आएगा हैड टू, उसे जाना था, ही हैड टू गो। ही हैड टू गो, उसे जाना था, ही हैड टू गो। मुझे खेलना था, मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले। आई हैड टू प्ले का मतलब होता है मुझे खेलना था। उसे घर पर रहना था, उसे घर पर रहना था, ही हैड टू स्टे एट होम, ही हैड टू स्टे एट होम, ही हैड टू स्टे एट होम, उसे घर पर ही रहना था लेकिन अब नहीं रहा, तो इसलिए मतलब ऐसा अक्सर कोई बोलता है किसी को, जैसे कि उसे घर पर रहना था लेकिन अब शायद कहीं चला गया होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ही हैड टू स्टे एट होम ऐसे बोल सकते हैं। रीना को स्कूल जाना था लेकिन नहीं गया, रीना को आज स्कूल जाना था लेकिन नहीं गया, हम इसे रीना हैड टू गो टू स्कूल। रीना हैड टू गो टू स्कूल, रीना को स्कूल जाना था।
दुकान खुला रखना था, दुकान खुला रखना था। द शॉप हैड टू कीप ओपन। द शॉप हैड टू कीप ओपन, दुकान खुला रखना था लेकिन रखा नहीं, इसलिए इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोला जाता है। मुझे सब कुछ अकेले करना था, मुझे सब कुछ अकेले करना था। ये सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलेंगे, आई हैड टू डू एवरीथिंग एलोन। आई हैव टू डू, और करना था आई हैड टू। I had to do everything alone. I had to do everything alone. I had to do everything alone. मुझे अकेले सब कुछ करना था। रविवार में उसे काम करना पड़ा था, रविवार में भी उसे काम करना पड़ा था। इस सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलेंगे जैसे कि he had to work even on Sunday. He had to do, he had to do लिखने से भी चलेगा। he had to work, work का मतलब काम करना। he had to work even on Sunday. he had to work even on Sunday. he had to work even on Sunday. उसे रविवार को भी काम करना पड़ा था। मुझे उसके बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता था, मुझे उसके बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता था। ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई हैड टू टेक केयर ऑफ हर बेबी। I had to take care of her baby. I had to take care of her baby. मुझे उसके बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता था। I had to take care of her baby. मुझे उसके बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता था। सो दोस्तों, मैं आज ये जो 12 सेंटेंस का ये छोटा सा क्लास में आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सेंटेंसेस को, इस वीडियो लेसन को आप ज़रूर देखेंगे और इससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कलीग्स, तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख पाएंगे। इंग्लिश फ्लुएंट होने के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक सेंटेंसेस को बार बार बोलना पड़ेगा। एक बार ब्रेक लगेगा तो दूसरी बार ब्रेक कम हो जाएगा और तीसरी बार आपका बिना रुके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।